तो भाई आईपीएल कैसा चल रहा है? तो आप सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके आओ कि आप कौन से टीम के सपोर्ट में हो, उसके बाद ये वीडियो देखो। और भाई यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था, वहां पे ऑडियंस रीच उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंची नहीं थी। अगर आप आईपीएल को लाइव देखना चाहते हो, वो भी फ्री में, और आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है थॉप टीवी। ये जो ऐप है कंप्यूटर के लिए बहुत सही ऐप है, एकदम से बेस्ट ऐप है। लेकिन स्मार्टफोन्स के लिए इससे भी बढ़िया एक ऐप है जिसका नाम है एचडी लाइव, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप एचडी लाइव को डाउनलोड करना चाहते हो तो वैसे में आपको एक ब्लॉग विजिट करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और चलो बैक टू द टॉपिक। तो कान में ईयरफोन्स डाल लो, सीट बेल्ट अच्छे तरीके से कस लो और आगे बढ़ते हैं। तो भाई बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश होने की वजह से मैच को पोस्टपोन किया जाता है, और बारिश होने के बाद जो ग्राउंड है एकदम से गीला गीला हो जाता है और वहां पे प्लेयर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वैसे में एक मशीन यूज होता है, इसका नाम है सुपर सॉपर। तो इसका बेसिकली दो फंक्शंस है। एक तो ये ग्राउंड में जाके एकदम से उसका जो ह्यूमिडिटी है, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी, उसको सोख लेता है, और दूसरा ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ज्यादा रूखे सूखे ग्राउंड में मैच होता है, इसीलिए हर एक ग्राउंड का एक स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी होता है और वो उसको मेजर करता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं। और ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, इसीलिए ये नंबर 1 पे है। आप क्रिकेट देखते हो और आपने एलईडी बेल्स कभी नहीं देखा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और क्या आपको पता है कि हर एक एलईडी बेल का जो सेट है उसका प्राइस होता है 22 से 25 लाख रुपए। और इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट वाले बेल्स है उसमें रहता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद रहता है बैटरीज, उसके बाद रहता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंडक्टिव सेंसर्स। तो क्रिकेट का एक रूल सभी को पता है कि जब तक दो बेल्स ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक भाई वो प्लेयर नॉट आउट रहता है। तो एक्चुअली एलईडी बेल्स आने से पहले वहां पे जूमर्स लगता था और वो एकदम से जूम इन करके बोलता था कि दोनों जो बेल्स है वो डिस्कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, और इसका जो आउटपुट है एकदम से एक्यूरेट नहीं आता था, इसीलिए एलईडी बेल्स को इन्वेंट किया गया था। तो एलईडी बेल्स में जैसे प्रॉस है वैसे कॉन्स भी है। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन बताता हूँ। क्योंकि एलईडी बेल्स में इतना सारा कुछ लगा हुआ होता है तो इसीलिए ये थोड़ा सा भारी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बॉल डायरेक्टली विकेट को हिट करने के बाद भी बेल्स जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता और जो बैट्समैन है वो नॉट आउट रहता है। तो अब अगर आते हैं स्टंप्स पे, तो बेल्स के साथ साथ स्टंप्स में भी एलईडीज लगे हुए होते हैं। और अगर आपने बहुत ही ज्यादा गौर से क्रिकेट देखा है तो आपने जरूर से देखा होगा कि पहले जो बेल्स है उसमें एलईडीज ग्लो करते हैं, उसके कुछ मिलीसेकंड बाद जाके स्टंप्स में एलईडीज ग्लो करते हैं। तो इसका भी एक रीजन है, जब वो बेल्स डिसआर्म होते हैं तुरंत वो एक वायरलेस सिग्नल जनरेट करते हैं और उसके बाद स्टंप्स उसको रिसीव करता है और कुछ मिलीसेकंड का वैसे में गैप होता है और उसके बाद स्टंप्स में एलईडी लाइट्स ब्लिंक करते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आती है वो है हॉटस्पॉट। नहीं, मोबाइल में फोकट का इंटरनेट वाला हॉटस्पॉट नहीं, ये जो हॉटस्पॉट है वो क्रिकेट में यूज होता है। आपने मैचेस के दौरान रीप्लेस के वक्त ब्लैक एंड व्हाइट वाले कुछ इस तरीके के प्लेस तो जरूर से देखा है। ये जो चीज है वो डायरेक्टली ये जताता है कि जो बॉल है वो डायरेक्टली बैट पे लगा या फिर पैड पे। नहीं, एक्चुअली मजाक की बात नहीं है, जब वो बॉल आके कहीं पे भी हिट करता है, चाहे वो बैट पे हो या फिर जो भी हो, तो वैसे में हीट जनरेट होता है। और हॉटस्पॉट में लगा होता है 2 IR कैमरास, और आप लोग जो हॉटस्पॉट फुटेज में देखते हो ना, सफेद सफेद डॉट, वो बॉल ही होता है और वो ये जताता है कि वो डायरेक्टली कहाँ पे हिट किया। और यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी मैं आपको एक कॉन बता देता हूँ। अगर किसी बैट में टेप लगा हुआ हो, या फिर अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो सिलिकॉन टेप लगा हुआ हो, तो वैसे में अगर बॉल बैट को टच करती भी है तो भी हीट जनरेट नहीं होता और हॉटस्पॉट उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो वैसे में यूज करना पड़ता है अल्ट्रा एज का। तो अल्ट्रा एज का एक सिंपल सा फंडा है, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का एक माइक्रोफोन फिटेड रहता है और अगर बॉल बैट को टच करता है तो जो ग्राफ है वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वहां से हम समझ सकते हैं कि जो बॉल है उसने बैट को हिट किया था। यहाँ पे भी एक कॉन है, सपोज किसी प्लेयर के ग्लव्स में आके जो बॉल है वो हिट करता है तो जो अल्ट्रा एज वाला सेंसर है वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि बैट का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे में ये ठीक आउटपुट नहीं देता और जूमर्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ज्यादा एक वक्त पे ट्रेंड पे था, इसका नाम है स्पाइडर कैम। तो स्टेडियम के चारों तरफ 4 डिफरेंट केबल्स लगे हुए होते हैं और वहां पे एक बहुत ही ज्यादा हाई डेफिनेशन वाला कैमरा फिट किया जाता है और वहां से लाइव टेलीकास्टिंग की जाती है, इसलिए मोटे मोटे फाइबर ऑप्टिक्स वाले केबल्स को भी यूज करते हैं। और ये स्पाइडर कैम कभी भी वायरलेस नहीं होता, अगर ये वायरलेस होता तो लाइव टेलीकास्टिंग कभी भी पॉसिबल नहीं था। और इसका भी एक कौन है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो। सपोज किसी प्लेयर ने दबा के छक्का मारा और अगर वो बॉल सीधा जाके स्पाइडर कैम को हिट किया तो जो टेलीकास्टिंग है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
और ऐसा बहुत बार हुआ है। और वैसे में भाई अंपायर लोग बॉल को डेड बॉल डिक्लेयर कर देते हैं। अब जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पीड गन, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। तो आपने कभी ये सोचा है कि बैट्समैन का जो बैट का स्पीड है और जो बॉल का स्पीड है वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर भाई हवाएं चलती है तो जो बॉल का स्पीड है वो घट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड गन के ऊपर हवा का असर बिल्कुल से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव सिग्नल्स को और रेडार्स को यूज किया जाता है। और भाई बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि बॉल इस प्लेयर ने बिल्कुल से बढ़िया किया, लेकिन वेदर ने इसका साथ नहीं दिया। और खासकर फास्ट बॉलर्स के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है। और फाइनली क्रिकेट का सबसे महंगा वाला टेक्नोलॉजी, इसका नाम है हॉकाई। मैं जब क्रिकेट देखता था ना, मेरे को लगता था कि भाई ये हो कैसे रहा है एक्चुअली। मतलब आपने देखा है एकदम से 3D एनिमेशन, उसके बाद फील्डर्स के पोजीशन, बॉल का पोजीशन, बॉल कहाँ गया, सब कुछ हॉकाई में दिखाया जाता है। बॉल का स्पीड, बॉल कहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ, बॉल कहाँ पे जाके रुका, बॉल कहाँ पे गया, सब कुछ ये डिटेक्ट कर लेता है। और मैं आपको इसका वर्किंग मेथड जो है वो बता देता हूँ। तो स्टेडियम के 6 साइड में लगे होते हैं 6 कैमराज, और वो 6 कैमराज मिलके एक विजन क्रिएट करता है और सारे के सारे मूवमेंट्स उन कैमरा के द्वारा कैप्चर किया जाता है। और उसके बाद बाकी सारा जो काम है वो करता है सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कॉस्टली जो चीज है वो कैमरा नहीं है, वो है सॉफ्टवेयर। और इसका अगर मैं कॉस्ट बोलूं तो वो है पर मैच का 1.5 करोड़। तो वैसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि हॉकाई को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर वाला जो कंपनी है वो है सोनी। तो चलो बहुत कुछ बोल दिया इस वीडियो में आईपीएल के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूं आपके साथ अगले किसी फ्रेश कमाल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।